कुत्ते को पत्थर मारो तो वह भाग जाता है, और मधुमक्खियों के छत्ते पे पत्थर मारो तो वह आपको पकड़ लेंगी, जकड़ लेंगी। फर्क बस एकता का है, एकता में शक्ति है। सब इंसान एक है, सब इंसानों में एक ही आत्मा प्रकाशित है, और इसके लिए किसी किताब की आवश्यकता नहीं। आंखें खोलकर देखो, क्या सूरज किसी को कम रोशनी और किसी को ज़्यादा रोशनी देता है? नहीं ना। क्या बारिश केवल एक ही पंथ के लोगों के घर पर होती है? नहीं ना। क्या ईश्वर हवा, पानी या रोशनी देने में भेदभाव करता है? नहीं ना। किंतु जो समूह आपको इंसान तक मानने को तैयार नहीं, उस समूह के लोगों से प्रेमाचार का नहीं, विरोधाचार का संबंध रखे। जिस तरह मधुमक्खी फूलों से रस खींच लेती है और शत्रुओं में जहर भर देती है, उसी प्रकार अच्छे लोगों से सीखते रहे और दुष्ट लोगों को सिखाते रहे। जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत जोर से फड़फड़ाता है। उसी तरह जब दुष्ट लोगों का काल निकट आता है तो उनकी दुष्टता बढ़ जाती है। दुष्ट आदमी बात बात पर भड़क जाता है और भड़क भड़क के ही मरता है। दूसरों के पूजा पाठ में विघ्न डालने वालों को असुर कहते हैं, और इन असुरों को मारने के लिए ही विश्वामित्र भगवान राम को वन ले गए थे। इसलिए विश्वामित्र बनो, असुरों के मित्र नहीं। अजगर पालोगे तो एक दिन वो आपको निगल जाएगा। इससे पहले अजगर आपको निगले, आप अजगर का खात्मा कर दे। इतने भी आशावादी मत बनो। जो इंसान सदियों से नहीं बदला, वो अब कहाँ से बदल जाएगा? जहरीला आदमी जहरीला ही रहेगा, अपितु समय के साथ साथ उसका जहर भी बढ़ता जाएगा। जब बाहर का शत्रु आपके सरहद पर मुंह बाए खड़ा हो, तो घर के झगड़ों को भूलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। रेगिस्तान का कटीला पौधा हर जगह उग जाता है, किंतु आपके घर की तुलसी हर जगह नहीं उगती। दुष्ट लोग जिंदगी भर भड़कते रहते हैं, किंतु जिस दिन शिव भड़क गए, उस दिन दुष्ट भड़कता नहीं, तड़पता है। जब दुष्ट दुष्टता के लिए एक हो सकते हैं, तो अच्छे लोग अच्छाई के लिए एक क्यों नहीं हो सकते? जब शत्रु अति कर दे, तो उसकी दुर्गति करनी आवश्यक हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति को कभी भी सर पर नहीं बैठाना चाहिए, नहीं तो वो आपका सिर काट लेगा। एक बार एक दुष्ट असुर को यह ज्ञान हो गया कि शिव को ही प्राप्त करने पे अमर हुआ जा सकता है। वो एकदम से परिवर्तित होकर तपस्या करने लगा। वह एकदम संत महात्मा के जैसा आचार विचार करने लगा। कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। तपस्या में तपने के कारण उसके शरीर से तेज बहने लगा। भगवान भोलेनाथ को लगा, आह कितना निर्मल पतित पावन है यह मेरा भक्त। भगवान शिव ठहरे भोलेनाथ भाव विभोर होकर उस भक्त को वरदान देने जा ही रहे थे कि देवी पार्वती ने कहा, रुकिए स्वामी, आपका जो यह भक्त है ना, यह हिस्ट्री शीटर है, क्रिमिनल है। इसे कोई ऐसा वरदान न देना कि यह सृष्टि के लिए घातक बन जाए। भोलेनाथ बोले, देवी चिंता न करो, यह मेरा भक्त कई सालों की तपस्या करने के कारण निर्मल हो गया है, इसलिए अब यह सृष्टि के लिए घातक नहीं है। भोलेनाथ शिव शंभु न माने। वो प्रकट हो भय और बोले, बोलो बच्चा, क्या चाहिए? वह बोला, हे शिव शंभु, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दे। भोलेनाथ शिव शंभु बोले, नहीं बच्चा, इस मृत्यु लोक में किसी को भी अमरता का वरदान नहीं दिया जा सकता। यह सुनकर वह तपस्वी वेश में असुर बोला, तो प्रभु ऐसा करें कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह तत्क्षण जलकर भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने तथास्तु कहा।
वह असुर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह बोला, शिव शंभु, अगर मैं अब किसी के भी सर पर हाथ रखूंगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। शिव बोले, अवश्य हो जाएगा। वह असुर बोला, फिर तो मैं सबसे पहले आपके सर पर हाथ रखना चाहता हूँ। यह सुनकर शिव शंभु अवाक हो गए और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। देखा तुमने, दुष्ट कितनी भी तपस्या कर ले, वो रहता दुष्ट ही है। बस उसे मौका मिलना चाहिए दुष्टता दिखाने का। वह दुष्टता अवश्य दिखाएगा। इसलिए दुष्ट कितना भी ऊपर से अच्छा पवित्र दिखे, उस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि उस असुर का क्या हुआ? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? असुर आदमी यही सोचता है कि मैं तो ईश्वर को भी मूर्ख बना दूंगा, पर वह यह भूल जाता है कि ईश्वर को मूर्ख बनाने के चक्कर में कहीं वो ही मूर्ख ना बन जाए। असुर तो असुर ही होता है। जैसे ही शिव अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही उत्सुकतावश उसने अपना सिर खुजाने के लिए अपना हाथ अपने ही सर पर रखा और शिव को भस्म करने का ख्वाब देखने वाला स्वयं ही भस्म हो गया। अक्सर दुष्ट आदमी अहंकार में आकर अति आत्मविश्वास में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है। वह यह भूल जाता है कि जहाँ मेरी योजना खत्म होती है, वहाँ से विधाता की योजना आरंभ होती है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नीति युक्त माता के वचनों को सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय माता दी। बोल साचे दरबार की तेरी सदा ही जय।